नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना कर रहे हैं कि भगवान उनकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करे। तो चलिए आज की वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आज हम जानेंगे कि हाथ में हम कैसे देखते हैं कि इंसान को सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, उसके हाथ में ये योग है या नहीं, इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अच्छे से देखें और साथ में अपने हाथ को भी खोल के चेक करते जाएं कि आपके हाथ में ये योग है या नहीं। अगर आपके हाथ में ये योग बनता है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। सबसे पहले हम जांच करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होता है गुरु का पर्वत। बहुत से लोग आपको सूर्य का पर्वत बोलेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन उसका क्या इफेक्ट है वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा गुरु का पर्वत कैसा है और गुरु की उंगली की क्या कंडीशन है। अगर गुरु की उंगली ये जो है सीधी है, लंबी है और ये गुरु का पर्वत भी अच्छी स्पेस ले रही है और अच्छी उबार ले रहा है तो इंसान को अधिकारी होगा ऐसा बोला जाता है। या वो व्यक्ति जो होता है नेतृत्व करने की क्षमता अपने अंदर लिए हुए होता है। नेतृत्व करने की क्षमता होती है। प्रशासन को भी ये पर्वत बताता है कि प्रशासनिक सेवाओं में ये पर्सन जा सकता है, सरकार से लाभ को दिखाता है और समाज में खूब रेपुटेशन को भी ये जो पर्वत होता है बताता है। और इसकी अलग ही पहचान होती है। समाज में लोग इसको जानते होते हैं और इसको मानते भी होते हैं। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो अधिकारी बनने के लिए एक विशेष प्रतिभा होनी चाहिए और ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है ये, और इसमें काफी धार्मिक होता है। तो इसकी वजह से लक भी इसका साथ देता है, यानी कि भाग्य भी इसका साथ देता है। तो ये वाला फैक्टर पहले देखना बहुत जरूरी, क्योंकि हम भाग्य की ही बात कर रहे हैं कि भाग्य हमारा साथ देगा या नहीं और ये वाली क्षमताएं हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर बन गई है पॉसिबिलिटी कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसके बाद हमको देखना होता है कि हमारी लाइफ लाइन की क्या कंडीशन है। अगर लाइफ लाइन बहुत धुंधली सी है, वैसे तो ये वाइटैलिटी को बताती है और इंसान की इम्यून सिस्टम के बारे में बताती है लाइफ लाइन, लेकिन अगर ये डार्क हो, काफी पिंकिश हो, तो ये और बहुत बढ़िया योग बन जाता है इसके साथ। तो ऐसे इंसान के साथ ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा बन गया एरिया, तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है, कि इस इंसान के पास सुख सुविधाएं होंगी, सुख सुविधाएं सॉरी होंगी, तो जिसकी वजह से ये व्यक्ति है आरामदायक जिंदगी जिएगा। तो ये भी सरकारी नौकरी होगी तो परमानेंट इनकम होती रहेगी उसको। तो इसको भी साथ में कंसीडर करना। अगर ये बहुत ही वीक सी चल रही है, टूट कर चल रही है, तो ये उसकी हेल्थ इश्यू को बताती है जिससे उसकी नौकरी छूट भी सकती है। अभी हम देखेंगे, अगर सरकारी नौकरी का योग देख रहे हैं तो इसके साथ आपको देखना है कि क्या कोई रेखा निकलकर यहाँ से लाइफ लाइन से गुरु के पर्वत पर जा रही है। तो ये बता रही है कि इंसान जो है वो काफी एम्बिशियस है और अपनी एम्बिशंस को पाने के लिए वो दिन रात एक भी करता है, मेहनती भी होता है और उसके लिए प्रयत्नशील भी होता है। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है। तो ये भी बताती है कि इंसान प्रयास करेगा और उसको अगर सूर्य पर्वत अच्छा हुआ तो सक्सेस भी मिलेगी। लाइफ लाइन पर अगर आप प्रयास कर रहे हैं और इस तरह की लाइन्स आ रही हैं, छोटी छोटी भी हो तब भी चलेगा, तो ये भी प्रोग्रेस होने की निशानी है। लंबी लंबी हो तब भी, छोटी छोटी हो तब भी, तो इसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि इंसान प्रयासरत है उस ओर, सरकारी नौकरी की ओर, और उसको सफलता मिलने का योग बन चुका है। ये वाली लाइन ये बता रही है कि सफलता मिलनी नियर फ्यूचर में बहुत ही जो है पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ गई है। अब हमें देखना है कि सूर्य का पर्वत और सूर्य की उंगली कैसी है। अगर सूर्य का पर्वत जो है अच्छा उभार लिए हुए है, ये वाला एरिया, और सूर्य की उंगली सीधी है, ठीक है, उस पर कोई भी नेगेटिव साइंस नहीं है, और यहाँ पर एक खड़ी रेखा है, इसको सन लाइन कहते हैं।
तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी में जाएगा, क्योंकि बाकी का जो मैं बता रही हूँ वो भी देखना है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि सरकार से इसको लाभ होने की काफी संभावना है। सूर्य की उंगली के ऊपर भी आपको इस तरह की लाइंस दिखाई पड़नी चाहिए। ठीक है, तो ये बताती है कि सक्सेस जो है इंसान को इस फील्ड में, सरकारी नौकरी के फील्ड में मिलेगी। अगर इस पर इस तरह के कट्स आ जाते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाधाएं आ गई हैं। राहु एक्टिव होता है तब, अगर सन लाइन को काट रही है तब भी ये खराब निशानी है। ऐसा व्यक्ति अगर सन लाइन को काट रहे हैं तो कितनी मेहनत करने के बाद भी उसको सक्सेस मिलने के चांसेस लेस हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इसको सूर्य के उपाय जरूर से करने चाहिए। सूर्य को बलवान करना चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया कि आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ में सूर्य भगवान को जल भी अर्पण करना चाहिए। रविवार के दिन आप गुड़ या गेहूं का दान भी कर सकते हैं और व्रत भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो थर्ड कंडीशन है, यहाँ पर थर्ड कंडीशन है कि ये जो ब्रेन की लाइन है, मस्तिष्क रेखा जिसको बोलते हैं, ये थोड़ी सी कर्व वाली होनी चाहिए, ऐसे कर्व लिए होनी चाहिए, हल्की सी कर्व होनी चाहिए। तो अब इंसान में जो है काफी ज्यादा मानसिक बल उसके अंदर आ गया है और वो काफी शार्प माइंड का है। इसके ऊपर इस तरह की कट्स नहीं होने चाहिए। कट्स होंगे तब भी नौकरी मिल सकती है, लेकिन बहुत सारी बाधाओं को फेस करने के बाद, बहुत सारा स्ट्रगल होने के बाद। अगर ये साफ सुथरी है तो इजीली सक्सेस को बताती है। ऐसा इंसान बहुत ही अच्छी प्लानिंग करके पढ़ाई करता है और सक्सेस भी पाता है, क्योंकि राहु उसको परेशान नहीं कर रहा, कुछ पास्ट कोई कर्मा पेंडिंग नहीं है। जिस वक्त वो तैयारी कर रहा है तो उस वक्त उसको सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी की जो मैंने निशानियां बताई हैं वो भी होनी चाहिए। इसके बाद हमको जो अगला पॉइंट याद रखना है वो है शनि का पर्वत। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि शनि का पर्वत भी अच्छा होना चाहिए। शनि जो है खुद ही नौकरी का कारक है। ठीक है, यहाँ पर ये प्राइवेट नौकरी भी देता है, लेकिन अब मैं सरकारी नौकरी की बात करी तो ये जो पर्वत है इसके समतल होना चाहिए बिल्कुल, तब ये सरकारी नौकरी का योग बता रहा है। और साथ में यहाँ पर एक जो लक लाइन होती है केतु के पर्वत से स्टार्ट होकर ऐसे सीधे शनि पर जानी चाहिए, या फिर चंद्र के पर्वत से स्टार्ट होकर सीधे शनि पर जानी चाहिए। जब ये यहाँ से या यहाँ से, दोनों में से किसी भी एरिया से स्टार्ट होकर सीधे लंबी लॉन्ग वाली लक लाइन यहाँ पर जा रही होती है तो ये बताती है कि इंसान को सरकारी नौकरी मिलेगी। उसके जो शनि है वो अच्छा परिणाम दे रहा है। अगर इस पर भी कट्स आ जाते हैं या ये टूट फूट गई है, ठीक है, कईयों की टूटी हुई होती है इस तरह की, तब भी ये चेंजेस को बताती है। तो परमानेंट जो है इनकम का सोर्स नहीं हुआ तो सरकारी नौकरी कैसे होगी। अगर मिल भी गई किसी तरीके तो ये छूट भी जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन अगर हमको देखना है तो यहाँ पर ये जो सैटर्न माउंट है अच्छा होना चाहिए और इसके ऊपर एक इस तरह लाइन पहुंचनी चाहिए बिना किसी कट्स के। ठीक है, कोई भी कट इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और सूर्य पर या गुरु के पर्वत पर आपको इस तरह त्रिकोण का साइन दिखाई पड़े सॉरी, दोनों में से किसी के ऊपर भी, तब भी ये लक एनहेंस करता है और अलग पहचान समाज में आपकी बनाता है और इस इंसान के पास काफी उपलब्धियां भी होती है। सरकारी नौकरी मिलने का भी ये योग बता रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखते हैं ये जो अंगूठा है इसके ऊपर आपको इस तरह से जो है आइलैंड्स की लड़ी सी बनी हुई दिखाई देती है, तो ये तब भी बताता है कि इंसान को सरकारी नौकरी मिल सकती है, हाई चांसेस है। इसके अतिरिक्त अगर आपके हाथ में यहाँ पर इस तरह का जब का चिन्ह है, पूरा बना हुआ, टोटल पूरा बना होना चाहिए, और साथ में इस तरह की इंट्यूशन लाइन है, तब भी ये इंसान की काफी जो है बढ़िया वाली सक्सेस बताता है सरकारी क्षेत्र में, क्योंकि इंसान की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है और उसको पता चल जाता है कि आने वाले फ्यूचर में उसके साथ कैसा घटित हो सकता है। ठीक है, तो इंट्यूशन गाइड करती है जिसकी वजह से वो पर्सन जो है सफलता की ओर बढ़ता जाता है। ये जो शनि का पर्वत है, अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर त्रिशूल का निशान दिखाई पड़ जाए इस तरह,
तो ये मल्टीपल जो क्षेत्र होते हैं वहां से हमें इनकम को दिखाता है, मतलब सरकार से, ठीक है। प्रमोशन को भी दिखाता है और सरकार से हमें इनकम को दिखाता है, क्योंकि सूर्य और गुरु की तरफ ये पॉइंट करता है और शनि भी फेवरेबल है, तो इंसान को भाग्य का साथ बहुत अधिक मिलता है और उसको सरकार से आय होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये भी बहुत आपको कम वीडियोस में जानने को मिला होगा कि ये हमारा केतु पर्वत होता है। केतु पर्वत की जानकारी बहुत कम मिलती है पामिस्ट्री में, ठीक है। केतु का पर्वत कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर दबाव लिए हुए क्षेत्र नहीं होना चाहिए, यानी कि ये दो क्षेत्र बहुत उबार लिए हुए हैं, ठीक है, और ये बीच में गड्ढा सा बन गया है, तो ये लेस चांसेस हो गए, चाहे बाकी का जो कितने भी साइन हो, लेकिन यहाँ पर गड्ढा बन गया है। तो अब क्या हो गया है, इंसान के जो बैड कर्मस हैं वो उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ऐसी जब स्थिति हो तो केतु के उपाय करने चाहिए, काली सफेद चीजों का दान करने चाहिए या रंग बिरंगी चीजों का दान करना चाहिए या केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यहाँ पर गड्ढा होना भाग्यहीनता होने की निशानी होती है, भाग्य वो इंसान का साथ नहीं देता है, ऐसा हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है और एस्ट्रोलॉजी में भी बताया गया है। केतु जो होता है वो हमारे बहुत सारे जन्मों को बताता है। तो अगर यहाँ पर गड्ढा होगा, ये उबार लिए नहीं होगा, यहाँ पर कोई बैड साइन होगा, तील वगैरह होगा, तब भी ये बताता है कि इंसान जो है काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा। और इसके साथ में आपको बताना चाहूंगी कि अगर ये जो सूर्य की उंगली बोल रही हूँ, यहाँ पर सूर्य की जो रेखा है अगर वो इतनी सी भी है तब भी सरकारी नौकरी मिल सकती है, और सूर्य का पर्वत उबार लिए हुए, तो अगर ये थोड़ी लॉन्ग हो गई है तो उतनी ही अच्छी सफलता को बताती है। ज्यादा ये लॉन्ग है तो भी जितनी ज्यादा लंबी हो जाए उतनी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, तो उतनी अच्छी पोस्ट उस इंसान को मिलती है। अगर ये सूर्य की रेखा मंगल के क्षेत्र से निकल रही हो ऐसे इस तरह, तब भी ये बताती है कि इंसान को सरकार से फायदा होगा, सरकार से उसको जो है इनकम होगी या फिर वो बहुत ज्यादा पहचान होगी उसकी सोसाइटी में। लेकिन ये बहुत ही इजीली सक्सेस नहीं होती, यहाँ पर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इंसान को। 28 के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्य साथ दे सकता है। अगर ये लेट दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बहुत से हाथों में ये वाली रेखा 35 के बाद भी दिखाई देती है, तो जब भी ये दिखाई देना शुरू हो से लगभग आपको 25 साल जो है लगाकर चलना चाहिए कि आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जब ये दिखाई देनी शुरू हो जाए 25 साल तो लगभग उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर ये जन्म से ही है तो 25वें साल में टर्न होगा, उसका भाग्य जो है टर्न होगा। और अगर ये बाद में दिखाई पड़ रही, 35 में दिखाई पड़ रही है, तो ये ओल्ड एज में आपको सक्सेस दिलाएगी, नेम फेम दिलाएगी, ठीक है। सोशल मीडिया के जरिए भी आपको नेम फेम मिल सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ से अगर ये लाइन निकल रही है और यहाँ पर आकर मैच हो रही है सूर्य और शनि की उंगली के बीच में, तो ये वाली रेखा जो है ये सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको सक्सेस दिलाएगी, ये यहाँ पर सरकारी नौकरी दिलाती हुई नजर नहीं आती है। ये स्ट्रगल के बाद की सक्सेस होती है और ये नेम फेम सक्सेस देती है, लेकिन खुद के दम पर देती है। मैंने दीक्षा रेखा पर वीडियो बनाई हुई है, सॉरी इसके ऊपर विद्या रेखा पर, सॉरी दीक्षा रेखा पर भी बनी है, ये विद्या रेखा के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, डिटेल से उसको समझ सकते हैं। तो ये रुचि की रेखा है, रुचि कैसी है इंसान की उससे और वो पर्सन टर्न करता है, तो ये सरकारी नौकरी का साइन नहीं है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोगों के हाथ में होगी तो वो सोचेंगे कि शायद पूर्व पुण्य रेखा है ये वाली, तो मेरे को सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर ये फलित यहाँ पर ऐसा नहीं करेगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी किस एज में मिलेगी, हैंड से देखना चाहते हैं, तो इसके लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन करें। मैं आने वाली वीडियो में इसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगी कि आपको बताऊंगी कि कैसे हम देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी कौन सी एज में मिलने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि चाहे हस्तरेखा शास्त्र हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे टैरो कार्ड हो, कोई भी शाखा हो ज्योतिष की, तो वो सिर्फ चांसेस को बताती है, क्योंकि भाग्य कितना है, ठीक है, कर्म आपके हाथ में होता है। जैसे हम वेदर को देखते हैं कि वेदर कैसा रहेगा, बहुत से लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं वेदर कैसा रहेगा,
तो कई बार बारिश लिखी होती है लेकिन बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हवा का रुख चेंज हो जाता है। ऐसे ही हमारा ये जो हस्तरेखा शास्त्र, जो कोई भी ज्योतिष की प्रणाली है, वो हमें सिर्फ यही बताती है कि इंसान का लक कितना साथ देगा, कर्म उसके हाथ में। अगर कोई ट्राई ही नहीं कर रहा है तो सिर्फ सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए मेहनत और कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है और एफर्ट भी बहुत जरूरी है। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये थी सरकारी नौकरी के योग कैसे देखते हैं हाथ में। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर बताएं आपके हाथ में ये योग है या नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।